जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज एनिमल की रिलीज का 9th डे है और ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। अगर आपको नहीं पता क्यों इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल आज सैटरडे है और आज ऐसी कोई विशेष मूवी रिलीज नहीं हुई है। हालांकि एनिमल के नंबर ऑफ शोज को जरूर कम किया गया है, बट स्टिल आज से क्योंकि एनिमल का दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सैटरडे और संडे वीकेंड के तौर पर हम वैसे भी देखते हैं कि भाई ये वीकेंड्स है और यहाँ पर मूवीज को अच्छी खासी सेल्स मिली जाती है। तो ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि सैटरडे और संडे को जो कमाई होगी वो एनिमल की कमाई में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है जोड़ देगी। और ये कमाई जो है थोड़ी बहुत नहीं होने वाली, कमाई काफी अच्छी खासी होगी। इसीलिए सभी लोगों की नजरें जो है इस कमाई के ऊपर टिकी भी हुई हैं। अब एक मुद्दा ये भी निकल कर आता है कि यार अभी तक जितनी भी कमाई इस मूवी ने करी, कुछ 350-400 करोड़ के आसपास की ऑलरेडी कमाई हो गई है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आखिर ये मूवी कहाँ तक जाएगी, है ना। क्योंकि इस साल हम लोगों ने वैसे भी काफी सारी ऐसी मूवीज देखी हैं जो काफी अच्छा कलेक्शन करके निकली हैं। चाहे आप जवान की बात कर लें, पठान की बात कर लें, गदर 2 की बात कर लें, काफी अच्छी अच्छी मूवीज इस साल आई हैं जिन्होंने की बॉक्स ऑफिस के ऊपर अच्छी खासी कमाई करी है। एनिमल की भी अगर हम बात करें तो उसने शुरुआत के 6 दिन बहुत अच्छी कमाई करी, ऑलमोस्ट 30 करोड़ को उसने हर दिन टच किया ऑल लैंग्वेजेस में मिलाकर। 7वें दिन भी इसने काफी अच्छा कलेक्शन निकाला और अब 9वें दिन का हमारे पास एडवांस बुकिंग के साथ साथ एस्टिमेट भी निकलकर सामने आ गया है। अब 9वां दिन इसलिए मैं ज्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ उसके ऊपर, सैटरडे है, वीकेंड है, एडवांस बुकिंग बहुत अच्छी निकल कर आई, अभी बताऊंगा मैं आपको। और एडवांस बुकिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो आज कलेक्शन में एक बार फिर से जंप देखी जा सकती है और ये पूरी पॉसिबिलिटी है। बट क्वेश्चन यही आ जाता है कि 2 दिनों में कितना ही कमा पाएगी। भाई देखिए, 500 करोड़ की दहलीज तक तो ये मूवी पहुंची जाएगी, ये बात तय है। माना जा रहा है कि इंडिया कलेक्शन इसका 550 करोड़ कम से कम तो क्रॉस कर ही जाएगा जब हम मंडे को बैठकर संडे तक का कलेक्शन चेक करेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले एक बार हम लोग एडवांस बुकिंग की तरफ देखते हैं कि भाई आखिर एडवांस बुकिंग कैसी क्या आ रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडवांस बुकिंग जो है उसमें शोज काफी कम हुए हैं अब इसके। तो 12,594 मतलब ऑलमोस्ट 12,954 शोज इसके अब हिंदी के हैं, जो कि पहले 15 साढ़े 15 हजार के आसपास थे। एवरेज टिकट प्राइस आज कंपेरेटिवली बढ़ गया है। वीकडेज में ये करीब करीब 200-205 रुपए करीब था, जो कि अब बढ़कर 235 रुपए हो गया है। नंबर ऑफ टिकट्स की बात करें तो 3,45,000 टिकट्स इसके बिके हैं हिंदी टूडी में। तेलुगु में बात करें जिसमें कि एक बार फिर इसने बहुत अच्छी कमाई करी है, तो तेलुगु में इसने 1142 इसके शोज हैं, 139 एवरेज टिकट प्राइस है, 34,873 इसका टिकट सोल्ड हुआ है। और भाई ये एक काफी अच्छा कलेक्शन है। इसी के साथ तमिल में भी इस बार नंबर ऑफ शोज इसके बढ़ाने के साथ साथ नंबर ऑफ टिकट्स भी इसके बढ़े हैं। 183 अब शोज कर दिए गए हैं, 136 एवरेज टिकट प्राइस है, 5,000 करीब इसके टिकट बिके। इसके अलावा आज हिंदी आईमैक्स में भी इसको एक अच्छा जंप मिला है। नंबर ऑफ शोज जबकि इसके आधे कर दिए गए, करीब 125 करीब शोज थे, जो कि अब गिरकर सिर्फ 52 बचे हैं। उसके बाद इसकी नंबर ऑफ टिकट्स बिकी हैं करीब 3,000 के करीब। तो ऐसे में जो अब इसका टोटल कलेक्शन आ रहा है निकलकर एडवांस बुकिंग का, वो ऑलमोस्ट 11 करोड़ टच कर रहा है। ऐसे में 10.87 करोड़ इसका कलेक्शन निकल कर आ रहा है। जो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बिके हैं वो है 3,89,000, ऑलमोस्ट 4 लाख टिकट बिके हैं। और नंबर ऑफ शोज की अगर हम बात करें तो 14,000 उसके शोज हैं, मतलब करीब 3,500 शोज इसके ओपनिंग डे के हिसाब से अगर हम बात करें तो कम कर दिए गए। तो ऐसे में 11 करोड़ का जो ये कलेक्शन हमारे सामने एडवांस बुकिंग से आ रहा है, उस लिहाज से हम देखें तो कम से कम 30 करोड़ तो ये मूवी आज हिट करेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि हमने देखा था कि शुरुआत के वीकेंड में हम जितने ही प्रोडिक्शन कर रहे थे, मूवी उससे ज्यादा ही कलेक्शन निकाल रही थी, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे 30 से 35 करोड़ का आज कलेक्शन निकल सकता है और इससे बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि अब तो संसद में भी इसको लेकर बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पर कई लोग इसको लेकर बात कर रहे हैं। और मैंने अपनी इस मूवी के रिव्यू में भी आप लोगों को बता ही दिया था कि इस मूवी को लेकर देखिए हल्ला तो बहुत होगा, क्योंकि ये फेमिनिस्ट को ट्रिगर करने वाली मूवी है। ऐसी मूवी है जिसको देखकर फेमिनिस्ट परेशान हो जाएंगे और उनको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ऐसी मूवी रिलीज कैसे कर दी गई। और वही चीज इस समय हम लोगों को दिखाई भी दे रही है। कई लोग परेशान है इस बात से कि भाई आखिर इस तरह की मूवी को कोई कैसे रिलीज कर सकता है, और 10 तरह की बातें इस मूवी के साथ में अब की जा रही है। लेकिन देखिए, बात यही है कि हर एक व्यक्ति का अपना खुद का विवेक होता है कि उसको कौन सी मूवी देखनी है, कौन सी नहीं देखनी। मतलब कल को आप जाएं और एक फ्रेंच मूवी उठाकर देख लें और बोलें कि भैया वो मूवी हमको अच्छी नहीं लगी क्योंकि हमारी लैंग्वेज में नहीं थी। अरे तो भैया वो फ्रेंच मूवी थी, आप क्यों देखने गए जब आपको नहीं समझ में आती? तो ऐसे ही भाई अगर आप कोई सिनेमा देखने जा रहे हो तो उसका ट्रेलर इसलिए रिलीज किया जाता है जिससे कि आपको पता चल सके कि उस मूवी में क्या है। और ट्रेलर देखकर अमूमन ये चीज समझ में आ ही जाती है कि मूवी देखने लायक है या नहीं। तो ऐसे में अगर आपको ट्रेलर देखकर लग रहा था कि यार इस मूवी में वायलेंस बहुत ज्यादा है, तो आप नहीं देखने जाते, तो आपका रोते हुए बाहर निकलना भी बच जाता। खैर, अब कई सारे लोग हैं जो कि एनिमल के खिलाफ बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार नहीं, एनिमल जैसी मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए, सिनेमा समाज का आईना होता है, और 10 तरह की बातें चल रही हैं।
हालांकि ये लोग तो अब कुछ नहीं बोलते जब हिंदू धर्म को लेकर कुछ ही आपत्तिजनक टिप्पणी करी जाती है किसी मूवी या वेब सीरीज में, किसी भी तरीके से नीचा दिखाया जाता है, गलत चीजें बताई जाती हैं, तब ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और वो भी एक बात मतलब हम लोग कई बार देख चुके हैं। खैर, बात करें आज के प्रोडिक्शन की, तो आज का प्रोडिक्शन जो कि मैंने आपको बताया 30 से 35 करोड़ के आसपास हो सकता है। बाकी कल का जो फाइनल कलेक्शन निकल कर आया है वो आया 23.34 करोड़ रुपीज, जिसमें कि हिंदी में 22 करोड़ की कल कमाई करी है शुक्रवार को, और तेलुगु में 1.19 करोड़ की। जो इसका पहला हफ्ता खत्म हुआ था थर्सडे को, काफी प्रॉमिसिंग कलेक्शन निकला है इसका। 337 करोड़ इसने पहले हफ्ते में कमाई करी है, जिसमें कि 300 करोड़ रुपए इस मूवी ने हिंदी में अकेले कमाए हैं पहले हफ्ते में। और तेलुगु की अगर हम बात करें 33 करोड़ रुपए से कलेक्शन इसका तेलुगु से भी निकल कर आया है। तो ऐसे में सब लैंग्वेजेस को अगर मिला लें तो करीब 337 करोड़ का बिजनेस इसने पहले हफ्ते में किया है। इसके बाद दूसरे शुक्रवार की बात करें तो 23 करोड़, जो कि मैंने आपको बताया। तो ऐसे में इस मूवी का कुल कलेक्शन जो है करीब 364 करोड़ तो पहुंच चुका है। अब आज अगर ये मूवी 35 करोड़ से 36 करोड़ रुपए भी कमा लेती है तो अपनी रिलीज के 90 दिन ये मूवी 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। और फिर उसके बाद कल संडे की तरफ हम देख सकते हैं कि भाई संडे को आखिर ये मूवी कितना कलेक्शन निकालती है। आप लोगों का इस मूवी को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।